फादर्स हेल्प आर के नारायण, इनके पूरा नाम रसीपुरम कृष्णन स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है। रसीपुरम इनके गांव का नाम था, कृष्णन स्वामी इनके फादर का नेम था, और अय्यर नारायण स्वामी इनका खुद का नाम है। कहते हैं कि वहाँ पे लोग गांव का नाम पहले लगाते थे, उसके बाद फादर का नाम, उसके बाद वो खुद का नाम लगाते थे। ये एक लीडिंग फिगर रहे हैं इंडियन लिटरेचर में, अर्ली इंडियन लिटरेचर में। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स दिए हैं इन इंग्लिश साहित्य को। मालगुडी डेज, जिसमें से इनका जो फेमस मालगुडी डेज और द गाइड, ये दोनों फेमस रहा है। द गाइड में इनको, द गाइड के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड से 1958 में। और मालगुडी डेज से ही, मालगुडी डेज एक इनके स्टोरी का कलेक्शन है, उस कलेक्शन से ही ये जो फादर्स हेल्प है वो लिया गया है, उसका कुछ एक छोटा सा हिस्सा है। स्टोरी एंड एडिटेड एक्सर्प्ट फ्रॉम मालगुडी डेज, मालगुडी डेज से ये स्टोरी लिया गया है। इज अबाउट अ यंग बॉय कॉल्ड स्वामीनाथन, एक यंग बॉय के बारे में, एक बच्चे के बारे में है जिसका नाम स्वामीनाथन है। हु इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल, जिसकी इच्छा नहीं है स्कूल जाने की, बट इज फोर्स्ड, लेकिन उस पर दबाव बनाया जाता है, दबाव दिया जाता है उसके पिता के द्वारा, बाय हिज फादर, टू अटेंड स्कूल, स्कूल अटेंड करने के लिए। और ये जो स्टोरी है इसी घटना पे ये चलता रहता है। और स्वामी का ओरिजिनल जो मतलब उसके दिमाग में जो वास्तविक रहता है टीचर के बारे में, वो कहता कुछ और है, और अंत में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका दिमाग जो है, उसका जो विवेक है वो बदल देता है। उस सैमुअल एक टीचर का नाम है, उस टीचर के बारे में उसका जो थॉट है वो कैसे बदल जाता है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। स्टोरी शुरू होता है ऐसे कि लाइंग इन बेड, वह बेड पर लेटा हुआ है। स्वामी रियलाइज, और स्वामी महसूस करता है विथ अ सडर, सडर के साथ, सडर कहने का मतलब डरते हुए, कांपते हुए वह महसूस करता है दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग, कि आज जो है वो सोमवार की सुबह है। सोमवार की सुबह है मतलब स्कूल जाना पड़ेगा। वो कब महसूस करता है? वो बेड पे उठते के साथ। इट लुक्ड, उसे ऐसा लगता है, एज दो मतलब मानो, उसे ऐसा लगता है मानो ओनली ए मोमेंट एगो, कुछ क्षण पहले ही, इट वॉज फ्राइडे, कि ये शुक्रवार था। उसे ऐसा लगता है कि अब शनिवार आएगा और फिर उसके बाद एक हाफ टाइम मिलेगा, फिर उस दिन हम इंजॉय करेंगे, फिर नेक्स्ट डे संडे रहेगा, उस दिन इंजॉय करेंगे, उसके बाद मेरा सोमवार आना चाहिए था। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अभी कुछ क्षण पहले ही तो फ्राइडे था, मतलब वो खेलने कूदने वाला लड़का, ऑलरेडी मंडे वाज हियर, और लेकिन सोमवार तो पहले ही आ चुका था। ही होप्ड, उसने आशा किया, ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल, उसने आशा किया कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। एट 9 o'clock, और 9 बजे, स्वामीनाथन वेल्ड, स्वामीनाथन उसका पूरा नाम है, स्वामी बोलते हैं, स्वामीनाथन जो है वेल्ड करता है। वेल्ड करना मतलब चिल्लाना, कराहना, करा के चिल्लाते हुए कहता है, आई हैव ए हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। मदर जनरसली सजेस्टेड, जनरसली मतलब ममतामयी रूप से या करुणामयी रूप से, माँ जो नॉर्मली इमोशनल हो जाती है और वो कहती हैं, माँ जनरसली सजेस्टेड सलाह देती है, उसे इमोशनल को सलाह देती है, दैट स्वामी माइट स्टे एट होम, कि स्वामी आज घर पर ही रुक जाओ। एट 9:30 वेन ही आउट टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल, और 9:30 बजे जब उसे होना चाहिए था इन द स्कूल प्रेयर हॉल, 9:30 बजे जब उसे स्कूल प्रेयर हॉल में होना चाहिए था, प्रार्थना जहाँ होता है उस हॉल में होना चाहिए था। स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच मदर्स रूम, तो स्वामी उस वक्त क्या कर रहा है? स्वामी लेटा हुआ है बेंच पर, याद रखिएगा बेड नहीं था, बेंच था। स्वामी लेटा हुआ था बेंच पर इन मदर्स रूम, माँ के कमरे में। फादर आस्क्ड हिम, पिताजी ने उससे पूछा, हैव यू नो स्कूल टुडे, पिताजी ने उससे पूछा क्या तुम्हारा आज स्कूल नहीं है? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड, स्वामी ने ये जवाब नहीं दिया कि स्कूल है, सिर दर्द दे रहा है, स्वामी ने रिप्लाई दिया हेडेक, सिर दर्द है। नॉनसेंस, बेवकूफ़, ड्रेस अप एंड गो, तैयार हो और जाओ, कपड़े पहनो और जाओ। हेडेक, फिर से जवाब क्या देता है वो? सिर दर्द है। तो उसके पिताजी उसे डांटते हैं। लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज, संडे को घूमना फिरना, लोफ करना मतलब घूमना फिरना, ठीक है। लोफ अबाउट लेस मतलब कम, घूमना फिरना कम करो संडे को। एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे, तो तुम्हें सोमवार को सिर में दर्द नहीं होगा। स्वामी जानता था हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, कि उसके पिताजी उसके लिए कितने सख्त हो सकते थे मतलब उसे मार भी सकते थे। सो ही चेंज हिज टैक्टिस, इसीलिए उसने अपनी युक्ति को बदल दिया। युक्ति कहने का मतलब बहाना,
जो दे रहा था, क्या बहाना दे रहा था कि सिर दर्द है, इसलिए उसने अपने बहाने को बदल दिया। आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, मैं अपने कक्षा में देर से नहीं जा सकता हूँ, उसने कहा। फिर उसके पिताजी कहते हैं यू विल हैव टू, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना ही होगा। इट इज़ योर ऑन फॉल्ट, यह तुम्हारी खुद की गलती है। वाट विल द टीचर थिंक, अब स्वामी जो है वो रिप्लाई देता है वाट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट, टीचर क्या सोचेंगे यदि मैं इतना लेट से जाऊंगा तो। टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट, अब उसके पिताजी कहते हैं तो उनसे कहना, टेल हिम उनसे कहना यू हैड अ हेडेक, तुम्हें सिर में दर्द था, एंड सो आर लेट और इसीलिए तुम लेट से आए हो। तो रिप्लाई फिर से देता है ही विल स्कॉल्ड मी, वह मुझे डांटेंगे, इफ़ आई से सो, यदि मैं ऐसा कहता हूँ तो, सो मतलब ऐसा होता है। ही विल स्कॉल्ड मी, वह मुझे डांटेंगे, इफ़ आई से सो, यदि मैं ऐसा कहता हूँ। विल ही, कौन है वह, लेट अस सी, देखता हूँ उसे। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, उसके पिताजी का रिप्लाई। अब बच्चा अगर यदि कहता है सिर में दर्द है तो ऐसा कौन सा टीचर है जो डांट रहा है, तो बोलता कौन है वह, इसीलिए उसके पिताजी गुस्सा आ जाते हैं, बोलते कौन है वह, देखता हूँ उसे, उसका नाम क्या है। तो रिप्लाई क्या मिलता है, सैमुअल, नाम वो ले लेता है, सामने जो टीचर का नाम रहता है उसके क्लास टीचर है तो वो नाम ले लेता है सैमुअल। डज ही ऑलवेज कॉल द स्टूडेंट्स, क्या वह हमेशा बच्चों को डांटते हैं, छात्रों को डांटते हैं। ही इज अ वेरी एंग्री मैन, वह बहुत ही गुस्सैल आदमी है, वह एक बहुत ही गुस्सैल आदमी है। ही इज स्पेशली एंग्री विथ बॉयज, वह खास करके लड़कों पर गुस्सा करते हैं। हु कम इन लेट, जो देर से आते हैं। आई वुडंट लाइक टू गो लेट टू द सैमुअल्स क्लास, और मैं इसीलिए पसंद नहीं करूँगा, आई वुडंट लाइक मतलब मैं नहीं चाहूँगा या पसंद नहीं करूँगा जाना सैमुअल की क्लास में लेट से। इफ़ ही इज सो एंग्री, यदि वह इतने ही गुस्सैल है, वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट, तो तुम इसके बारे में हेड मास्टर को क्यों नहीं बता देते। दे से, अब यहाँ पे दे क्या है, अब फिर से वो स्वामी रिप्लाई दे रहा है दे कौन है, तो बच्चों को बोल रहा है, स्टूडेंट्स जो उसके फ्रेंड्स है वो बोल रहे हैं कि दे से, वे लोग कहते हैं, मतलब स्टूडेंट जितने हैं सारे वो कहते हैं दैट इवन द हेड मास्टर, मतलब हेड मास्टर भी, इवन मतलब भी, कि हेड मास्टर भी, इवन द हेड मास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम, अफ्रेड ऑफ डरना, वे लोग कहते हैं मतलब बच्चे कहते हैं कि हेड मास्टर भी सैमुअल से डरते हैं।